तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर चीख पड़ी। आवाज़ दबानी पड़ी वरना वार्डन तक पहुंच जाती। अब रोज ये सिलसिला चलने लगा। टॉर्च का इशारा, मुस्कान और कभी-कभी हाथ के इशारे। धीरे-धीरे एक दिन उसने कागज पर कुछ लिखा और अपनी बालकनी से हवा में लहराया। अर्नव। उसका नाम जानकर रिया ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वाह, नाम तो हीरो जैसा है। काव्या हंस पड़ी। तुझे तो कोई भी नाम अच्छा लगता है। सोनाली चुप थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अब वो हर रात अर्णव का इंतजार कर रही थी। शहर के बीचों बीच बने उस पुराने गर्ल्स हॉस्टल की दीवार बाहर से चाहे कितनी ही सादी लगती हो, लेकिन भीतर हर कमरे में उनकी एक नई दुनिया बसती है। कॉलेज की लड़कियां पढ़ाई के नाम पर यहाँ रहती थी, पर हर किसी की यहाँ अपनी कहानी और अपने राज और अपने सपने थे। हॉस्टल के चौथे मंजिल पर रहने वाली तीन लड़कियां अक्सर पूरे फ्लोर का माहौल बदल देती थी। रिया, दिखने में मासूम लेकिन शरारत में सबसे आगे। सोनाली, पढ़ाई में तेज मगर दिल के मामले में सबसे ज्यादा नादान। काव्या, जो देखने वालों को पहली ही नज़र में बोल्ड और कॉन्फिडेंस लगती, पर भीतर से बहुत ही भावुक थी। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा हॉस्टल उन्हें तीन देवियां कहकर चिढ़ाता था। एक शाम, जब गर्मी की हल्की हवा कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी, रिया ने अपने बेड पर उछलते हुए कहा, अरे यार, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मुझे कुछ मज़ेदार करना है। हमेशा बस नोट्स, असाइनमेंट्स और क्लासेस। लाइफ में थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। सोनाली ने चश्मा उतारकर हंसते हुए जवाब दिया, तुझे मस्ती चाहिए या फिर वो लड़कों वाले कॉलेज के पास घूमना है? काव्या ने तुरंत जोड़ा, सच बोल सोनाली, तुझे भी तो हर रोज खिड़की से सामने वाले हॉस्टल के लड़के दिख जाते हैं। कमरे में हंसी गूंज उठी। यही तीनों की खासियत थी। हल्की हंसी मजाक से भी सबका दिन बन जाता। उसी रात, जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, बाहर से गिटार की आवाज़ आई। कोई लड़का पास वाले बॉयज़ हॉस्टल से गाना गा रहा था। आवाज़ इतनी मीठी और रोमांटिक थी कि खिड़की तक खिंचकर तीनों पहुंच गई। रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, वाह, अगर हमारे हॉस्टल के दरवाजे बंद ना होते तो मैं अभी जाकर उसका नाम पूछ लेती। सोनाली थोड़ी संकोची थी, मगर उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। काव्या ने हंसते हुए कहा, रिया, तुझे तो बस मौका चाहिए। कहीं वो लड़का सच में सामने आ गया तो तेरा बोलना बंद हो जाएगा। पर सच कहें तो तीनों के दिल में हल्की सी धड़कनें तेज हो गई थी। उस दिन के बाद से अक्सर रात को गिटार की आवाज़ सुनाई दे जाती। अब ये तीनों लड़कियां उसकी आदी हो चुकी थी। हर बार कोई नया गाना, हर बार कुछ नया एहसास। धीरे धीरे ये संगीत उनके बीच का एक नया राज बन गया। एक दिन रिया ने तय किया, आज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि गिटार वाला कौन है, वरना मैं तो चैन से सो नहीं पाऊंगी। काव्या ने उसे रोका, पागल मत बन, वार्डन को पता चल गया तो सीधा घर फोन कर देगी। लेकिन रिया तो रिया थी। उसने सोनाली और काव्या को साथ खींच लिया। तीनों चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरी और गेट की तरफ बढ़ी। गार्ड ड्यूटी पर था, मगर तीनों ने हंसी ठिठोली में ऐसा बहाना बनाया कि गार्ड भी मुस्कुरा दिया। गेट के पास से झांकते ही उन्होंने देखा, सामने वाली बालकनी में एक लंबा दुबला पतला लड़का गिटार बजा रहा था। रिया के होठों से निकला, बस यही है वो, कितना क्यूट लग रहा है। सोनाली चुप थी, मगर उसकी आंखों में कुछ चमक जरूर थी। अब तीनों की जिंदगी में एक नया मजा आ गया था। हर रात गिटार सुनना और उस पर चर्चा करना और अलग अलग अंदाज में अंदाजे लगाना कि वो लड़का कौन है, क्या पढ़ता है, किससे प्यार करता होगा। रिया की शरारतें बढ़ने लगी। वो आईने में खड़े होकर कहती, अगर उसने मुझे देखा तो पक्का मेरे ही पीछे पागल हो जाएगा। काव्या मजाक उड़ाते हुए बोली, हाँ, और फिर तुझे गिटार बजाना सिखाएगा। तू बेसुरी आवाज़ में गाएगी और वो भाग जाएगा। सोनाली हर बार मुस्कुराती रहती। उसे खुद भी एहसास हो रहा था कि वो अनजाने में ही उस आवाज़ से जुड़ती जा रही थी। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद जब सारी लड़कियां कैंटीन में बैठी थी, रिया अचानक बोली, आज रात मैं उसे इशारा देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनाली घबराकर बोली, पागल मत बन, अगर वार्डन ने देख लिया तो? काव्या ने ठंडी सांस लेकर कहा, रिया तू ना एक दिन पूरे हॉस्टल की पोल खुलवा देगी। लेकिन रिया तो मानने वाली नहीं थी। रात को जैसे ही गिटार की धुन बजती सुनाई हुई, उसने खिड़की पर खड़े होकर अपनी बैटरी वाली छोटी सी टॉर्च 3 बार चमकाई। बालकनी में बैठे उस लड़के ने गिटार बजाना रोक दिया। उसने इधर उधर देखा और फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखकर चीख पड़ी। आवाज़ दबानी पड़ी वरना वार्डन तक पहुंच जाती। अब रोज ये सिलसिला चलने लगा। टॉर्च का इशारा, मुस्कान और कभी-कभी हाथ के इशारे। एक दिन उसने कागज पर कुछ लिखा और अपनी बालकनी में हवा में लहराया। नाम था अर्नव। उसका नाम जानकर रिया ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वाह,
नाम भी हीरो जैसा है। काव्या हंस पड़ी। तुझे तो हर नाम अच्छा लगता है। सोनाली चुप थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। वो अब हर रात अर्नव का इंतजार करने लगी थी। एक रात रिया ने अचानक कहा, अब बहुत हुआ इशारों का खेल, कल मिलते हैं उससे। काव्या ने माथा पकड़ लिया। पागल है क्या? ये हॉस्टल है, यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। रिया ने शरारती अंदाज में कहा, कभी कभी रिस्क लेना भी रोमांचक होता है। वैसे भी जिंदगी भर खिड़की से ताका झाकी नहीं करनी। सोनाली डर और उत्सुकता दोनों के बीच फंसी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो तो अर्नव से मिलना चाहती है, मगर डर भी लग रहा है। अगली शाम तीनों ने प्लान बनाया। हॉस्टल के पीछे पुरानी दीवार थी, जहाँ से चढ़कर बाहर निकलना मुमकिन था। रात गहराने लगी, सब सो गए। तीनों धीरे धीरे निकल पड़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उन्हें लग रहा था कि आवाज़ पूरे फ्लोर तक जाएगी। दीवार पार करके वो जैसे ही बाहर आई, सामने अर्नव खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, गिटार कंधे पर टांगे हुए, पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। रिया ने सबसे पहले बोला, तो जनाब, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। अर्नव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, सोचा नहीं था कि आप सब इतनी हिम्मत कर लेंगी। काव्या ने मजाक में कहा, हमारी रिया की हिम्मत देख ली ना, अब संभाल लो इसे। सोनाली बस चुपचाप खड़ी थी, पर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि ये मुलाकात उसके लिए कितनी खास थी।